Good morning, dear students. Welcome all. So today we are going to complete this chapter, that is stars in the solar system. So for today we have to discuss the last two remaining questions of the same chapter, and my today's topic pertains to class 8. So here is question number 13. Do all the stars in the sky move? Explain. आपको बताना है क्या सारे स्टार्स जो हमारे स्काई में हैं वो मूव करते हैं, अगर मूव करते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए. सो हमारा आंसर है नो, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू east. Therefore, all the stars in the sky except the pole stars seem to move from east to west. With reference to Earth, pole star in the sky does not seem to move because it's located above the axis of the rotation of the Earth in the north direction. It seems to remain stationary at a point in the sky. ऐसा नहीं होता है, सारे स्टार जो है मूव नहीं करते क्योंकि अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे अपनी ही जगह पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. इससे हमें लगता है कि स्टार जो है सारे स्काई में वो मूव कर रहे हैं. हमें सीम्स टू मूव लगता है कि वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, और इसके कारण हमें दिखता है कि स्टार्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. विद रेफरेंस टू अर्थ, अगर हम अर्थ की बात करें, पोल स्टार जो है स्काई में वो मूव नहीं करता है क्योंकि वो अब लोकेटेड होता है अर्थ की एक्सिस से ऊपर. कहाँ पे? इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है. इट सीम्स टू रिमेन स्टेशनरी, और ऐसा लगता है कि ये जो है स्टेशनरी है अपने ही पॉइंट पे स्काई में. ठीक है. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है. वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट दैट अ स्टार इज 8 ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ? तो आपको बताना है कि स्टार्स की जो डिस्टेंस है उसको लाइट ईयर में एक्सप्रेस क्यों किया गया है, और आप क्या समझते हैं कि स्टार की जो डिस्टेंस है वो 8 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से. ठीक है. ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि स्टार्स हमारे अर्थ से बहुत दूर है और हम इन्हें किलोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लाइट ईयर्स को लेते हैं. ठीक है. द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्टार आर वेरी ह्यूज. इट्स ट्रबलसम The distance in kilometer is troublesome to express distance in kilometer. Therefore, the huge distances are expressed in light years. 1 light year is equal to the distance traveled by the light in one single year. 1 light year is equal to 9.46 into 10 raised to 12 किलोमीटर. कहते हैं डिस्टेंस जो है स्टार की अर्थ से, अर्थ एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार के बीच में अपनी जो डिस्टेंस है, दूरी जो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा है. ये ट्रबलसम है, मतलब ये मुश्किल है कि एक्सप्रेस करना, इस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करना किलोमीटर्स में. दैट्स वाई जो ये ह्यूज डिस्टेंसेज है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंसेज है, चाहे स्टार्स की अर्थ से या स्टार की खुद के बीच में, तो इनको एक्सप्रेस किया गया है लाइट ईयर्स में. और एक लाइट ईयर क्या होता है? एक लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो डिस्टेंस लाइट ईयर ट्रैवल करती है एक सिंगल ईयर में, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर. ठीक है. तो वह एक लाइट ईयर किसके बराबर है? दैट इज 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर. ठीक है. एट डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 8 लाइट ईयर्स, और स्टार की जो डिस्टेंस है अर्थ से दैट इज 8 लाइट ईयर्स. मतलब ठीक है, अगर एक लाइट ईयर को 1 साल लगता है डिस्टेंस, एक लाइट ईयर को लगता है 1 साल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो 8 लाइट ईयर्स को 8 साल लगते होंगे. दैट इज 8 लाइट ईयर्स में इसको बोला गया है. दिस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट ईयर इन 8 ईयर्स. इसका मतलब जो है यही जो मैंने आपको भी बताया कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में लाइट को 8 साल लग जाते हैं. दैट इज डिस्टेंस ऑफ द स्टार जो है वो अर्थ से कितनी है? 8 into 9.6 into 10⁻12, दैट इज इक्वल टू 7.6. दिस इज 7.6 into 10⁻3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर दैट स्टार्स इन द सोलर सिस्टम. होप आप लोग जो है इसको प्रॉपरली अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करेंगे और साथ ही साथ रिवाइज भी करेंगे, लर्न भी करेंगे. ठीक है. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक सम अनदर चैप्टर. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू.